सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -7% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -9.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -3% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 56% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -0.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -28% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -20% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 11% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -2% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 3% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस में -34.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -10% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -4% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -3.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -11.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 3.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 6.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 7% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 8% बढ़े हैं और 4 सालों में 10% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -24.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -39% की डिक्लाइन के साथ। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 30% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 96% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, 30% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 96% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। टीटीके हेल्थकेयर की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 17 मार्च 2025 को यूनो मेटल्स लिमिटेड ने 76.5 थाउजेंड शेयर्स की बिक्री की 1124.24 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 8.6 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।